तो लेट्स कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट कंसेप्ट। तो जो आपका बिजनेस होता है, बेसिकली बेटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। योर बिजनेस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन क्या होता है बेटा? इंडस्ट्री। द सेकंड वन इज कॉमर्स। और बेटा इंडस्ट्री का मतलब क्या है, कॉमर्स का मतलब क्या है? बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर आपने सारी चीजें एक एक करके मेरे से समझनी है। अगर बेटा मैं इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो बेटा इंडस्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड प्रोसेस। और बेटा अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ, इट फैसिलिटेट एक्सचेंज। बेटा इसका क्या मतलब होता है? वन बाय वन समझ। ये बेटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइक बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस में बेटा क्या होता है, या तो हम किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं, या तो बेटा हम बिजनेस में किसी भी प्रोडक्ट की क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग। या तो बेटा हम किस बिजनेस में किसी प्रोडक्ट की क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। या बेटा हम बिजनेस में किसी भी चीज़ की क्या करते हैं, या बेटा बिजनेस किस तरह से किया जाता है, बाय एक्सचेंज ऑफ। यही बेटा हमने अभी तक स्टडी किया है। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग बिजनेस। वन इज क्या मैन्युफैक्चरिंग करो, जो भी प्रोडक्ट है बेटा आप उसको खुद मैन्युफैक्चर करो, खुद बेटा आप उसको प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल को यूज करके बेटा टू कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश्ड, टू कन्वर्ट इट इनटू अ फिनिश्ड। तो बेटा ये जो इस तरह का जो बिजनेस होता है बेटा, दैट विल कैटेगराइज अंडर इंडस्ट्री। और बेटा अगर आप किसी भी होलसेलर से आप बेटा गुड्स को परचेज करते हो, और बेटा उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हो, तो फॉर श्योर बेटा सच टाइप ऑफ बिजनेस डज नॉट कम अंडर द इंडस्ट्री। सच टाइप ऑफ बिजनेस कम्स अंडर कॉमर्स। कॉमर्स में क्या होता है बेटा? फैसिलिटेड एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इज देयर एनी डाउट? ओके बेटा, तो लेट्स मूव टू द। तो बेटा जो इंडस्ट्री होता है आपका, इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी, नेक्स्ट वन इज टर्शरी। राइट। इन सिमिलर वे बेटा जो आपका कॉमर्स होता है, इट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज बेटा ट्रेड, सेकंड वन इज बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू
बेटा क्या इनका मतलब होता है? लेट अस अंडरस्टैंड बनता है। सबसे पहले बेटा मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है बेटा? डूइंग बिजनेस by utilizing natural resource. Doing business by utilizing natural resource. This is the primary concept which comes under industry. अगर बेटा मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, say I have a piece of land. I have a piece of land on which I started to grow sugarcane. Or you can say that I am doing sugarcane farming. I am doing sugarcane. So first of all, you need to understand why doing sugarcane farming. I am utilizing a piece of land. And piece of land corresponds to natural resource. पीस ऑफ लैंड का मतलब क्या है बेटा? कि मैं नेचुरल रिसोर्स को यूज करके अपना बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी चीज मैं कर रहा हूँ शुगर केन फार्मिंग के लिए बेटा, मैं किसका यूज कर रहा हूँ? एक नेचुरल रिसोर्स का। वो नेचुरल रिसोर्स क्या है बेटा? पीस ऑफ लैंड। So whenever we are doing any business by utilizing the natural resources, that is the primary concept which comes under the industry. Now let's move to the next concept, that is beta secondary. सेकेंडरी में क्या आता है बेटा? सेकेंडरी में क्या आता है बेटा आपका? by using raw material producing finished तो बेटा रॉ मटेरियल को यूज करके आपने क्या प्रोड्यूस किया? फिनिश्ड। by using raw material producing finished goods. This is the secondary concept. इसी को बेटा अगर मैं एग्जांपल को आगे लेता हूँ, तो प्राइमरी में आपने किसकी फार्मिंग की है बेटा? शुगर केन की। नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ शुगर केन. While doing sugarcane farming, we have lots of sugarcane. So what we have started to do? Converting sugarcane into. This is the beta secondary concept. This is what comes under the secondary concept. Okay. Now let's discuss next concept, which is tertiary. But what is the meaning of tertiary? Providing support services. Providing support services. So what does it mean? Providing support services. For example, after having प्रोडक्शन ऑफ शुगर, अब बेटा आपने शुगर को प्रोड्यूस तो कर लिया,
वी नीड टू स्टोर इट। अब जो भी बेटा आपने शुगर प्रोड्यूस किया उसको कहीं ना कहीं तो आपको स्टोर करना होगा। ये तो यानी कि एट ए टाइम ही आपकी सारी शुगर सेल हो जाएगी। फॉर दिस वी नीड वी नीड वेयर हाउस। तो बेटा ये जो वेयर हाउस है आपका, दिस इज टर्शरी कंसेप्ट ऑफ। तो आई होप यहाँ तक बेटा आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं कि जो बिजनेस में बेटा इंडस्ट्री वाला पार्ट होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। वन इज बेटा प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है बेटा, डूइंग बिजनेस बाय यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्स। तो बेटा हम बिजनेस को करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव अ पीस ऑफ लैंड ऑन विच आई स्टार्टेड टू ग्रो शुगर केन। मेरे पास बेटा एक पीस ऑफ लैंड है, उसको मैंने शुगर केन फार्मिंग शुरू कर दी और आई एम डूइंग शुगर केन फार्मिंग। तो बेटा शुगर केन फार्मिंग जो मैं कर रहा हूँ एक नेचुरल रिसोर्स को यूज करके कर रहा हूँ। तो दिस इज द प्राइमरी कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री। देन बेटा we discuss secondary. Secondary means by using raw material producing finished goods, or you can say that converting raw material into finished converting raw material into finished you can also say। फॉर एग्जाम्पल बेटा जो भी आपने शुगर केन की फार्मिंग की है, now you are having lots of sugar cane, you convert those sugar cane into sugar, right? This is the secondary concept. Next one is beta tertiary. Tertiary means providing support services. Providing support services. For example, after having production of sugar, we need to store it. For this, we need warehouse. So, ये जो warehouse है बेटा, this is the support service. This is the concept of tertiary. Okay. तो बेटा यहाँ तक आपने क्या समझ लिया? जो बिजनेस होता है बेटा divided into two parts basically. One is industry. Second is बेटा commerce. What is the meaning of industry? Production and processing. What is the meaning of commerce बेटा? Facilitate exchange. Industry divided into three parts: प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज एंड टर्शियरी स्टेज। प्राइमरी में क्या होता है बेटा, वी यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी में क्या होता है बेटा, वी यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या लिया था बेटा, फॉर एग्जांपल शुगर केन फार्म। शुगर केन, राइट। देन बेटा सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या था बेटा, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू converting raw material to finished goods. For example, sugar cane to sugar. Then beta next one is tertiary. Tertiary का मतलब क्या था बेटा, providing support services. Providing support services. Providing support services. For example, warehouse. I hope till here each and everything is clear to you. Okay. Now let's move to the next concept, that is commerce. That is commerce. Commerce में बेटा the first thing is trade.
फर्स्ट थिंग इज ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? We all know what is the meaning of trade. Till now we have already understood what is the meaning of trade. Buying and selling of goods. Buying and selling of goods. अभी बेटा आपको एग्जांपल दिया था क्या बेटा किसी भी गुड्स को फॉर एग्जांपल से आई एम बाइंग से पर्सन है बाय 40 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फ्रॉम अ होलसेलर at a rate of ₹10 per packet. चलो बेटा जो एग्जांपल चल रहा था मैं उसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। पर्सन है बाय 100 kg of sugar, 100 kg of sugar from a wholesaler at a rate of beta ₹50 per kg. Now he went to another state where demand for sugar is more as compared to supply of sugar. बेटा पीछे से शुगर की सप्लाई कम आ रही है और डिमांड ज्यादा है। तो he sells sugar or he sold sugar at a rate of अपना यहाँ उसने किस रेट से दिया था 50 पर केजी और वहाँ उसने किस रेट से बेचा से ₹80 पर केजी ₹80 पर दैट इज he added profit margin of ₹30 per kg. This concept is called as trade. इसी को बेटा हम ट्रेड। आई होप नाउ यू इजीली अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल कि क्या होता है ट्रेड। किसी होलसेलर से आपने चीज को लिया और उसको बेटा अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करते, दैट इज ट्रेड। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा आपका इसमें ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। Your next concept is beta auxiliary to trade. It facilitates purchase or sale of goods. Or we can say it provides support services to trade. तो जो भी एग्जांपल दिया था अगर मैं उसी को कंटिन्यू करूँ, फॉर एग्जांपल
to supply 100 kg of sugar from one state to another state. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 100 kg की शुगर की सप्लाई करना. फॉर दिस there is a need of transportation. There is a need of transportation, right? So here transportation is auxiliaries to trade. ये ट्रांसपोर्टेशन बेटा आपको क्या कर रहा है, ट्रेड करने में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो ये होता है बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ओके, तो आई होप कि कॉमर्स क्या होता है बेटा ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूँ इसमें क्या आता है बेटा, ट्रेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, यानी कि देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स. दिस इज अ पर्सन ए, ये बेटा एक सेलर है. दिस इज अ पर्सन बी, ये बेटा हो गया आपका बायर. जो पर्सन बी है बेटा ये क्या आपका सेलर. क्या सेल कर रहा है बेटा? गुड्स. सेलर इज सेलिंग गुड्स टू अ बायर. दिस इज व्हाट ट्रेड इज ऑल. और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है बेटा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या होता है बेटा? फैसिलिटेट परचेज और सेल ऑफ, परचेज और सेल ऑफ मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाकी का पोर्शन. परचेज और सेल ऑफ, फैसिलिटेट परचेज और सेल ऑफ, right? So this is the whole concept which we study in the today's class. First of all, business divided into two parts. Beta, first one is industry, second one is commerce. Further industry जो होता है, industry means what? Production and processing, and divided into three parts. First one is beta primary stage, secondary stage, and tertiary stage. What happened in the primary stage? Doing business by utilizing the natural resources. For example, I have a piece of land on which I started to grow sugarcane, or I am doing sugarcane farming. Second stage is beta secondary. Under secondary, we convert raw material into the finished good. For example, converting sugarcane into the sugar. Then beta tertiary. Tertiary में क्या होता है बेटा? Providing support services. For example, after having production of sugar, we need to store it. We need to store this sugar. For this, we need a warehouse. So warehouse is what? Tertiary. Then beta we discuss commerce. Commerce means facilitated exchange. The first thing which comes under commerce, that is trade. Trade means buying and selling of goods. For example, person A buys 100 kg of sugar from a wholesaler. यहाँ पर बेटा जो पर्सन है आपका ये क्या हो गया? बायर. और होलसेलर क्या हो गया बेटा? सेलर. ना सिंपल वर्ड. At a rate of ₹50 per kg. Now
Now he went to another state where demand for sugar is more as compared to the supply. बेटा demand ज़्यादा supply कम है तो price बेटा बढ़ेगा. So he sold sugar at a rate of rupees 80 per kg. That is, he added profit margin of rupees 30 per kg. This concept is called as trade. तो बेटा इसको हम trade कहते हैं. Then बेटा we studied auxiliaries to trade. It facilitates purchase or sale of goods, or we can say that it provides support services to trade. For example, to supply 100 kg of sugar from one state to another state, for this there is a need of transportation. बेटा किसी ना किसी गाड़ी की तो जरूरत पड़ेगी, टेम्पो में, ट्रक में, किसी भी चीज में आप इसको ट्रांसपोर्ट करोगे. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है बेटा, दैट इज ऑक्सिलरी टू ट्रेड. दिस इज व्हाट ऑक्सिलरी टू ट्रेड. So this is the concept of today's class. I hope the whole concept is clear to you. If any student has any doubt on any topic, you can ask.